ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं एकादशी पारण द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मसेन नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। धर्मसेन की एक बहन थी जिसका नाम सुधा था। सुधा सुंदर, सरल, सांसारिक और धर्मपरायण कन्या थी। वह तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। हर एकादशी को श्रद्धा से व्रत करती, तुलसी माता की पूजा करती और पूरे गांव में व्रत का महत्व समझाती। धर्मसेन अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उसके सुख दुख का बहुत ख्याल किया करता था। पिता के समान उसको रखता था, क्योंकि माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब सुधा विवाह योग्य हुई तो धर्मसेन ने अपनी बड़ी कठिनाइयों के साथ एक अच्छा वर खोजा और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में करा दिया। विवाह तो भव्य हुआ, लेकिन विवाह के बाद सुधा के जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। सुधा की सास बहुत कठोर दंड देने लगी। उसे पूजा पाठ नहीं करने देती थी। एकादशी का पालन बिल्कुल भी नहीं पसंद था उसको। वह सुधा रोज मना करती थी, उपवास करने से उसको रोकती थी, जबरदस्ती उससे काम करवाती थी। सुधा फिर भी हर एकादशी का व्रत करती, प्रातः तुलसी पर जल चढ़ाती और मन ही मन भगवान विष्णु की शक्ति की प्रार्थना किया करती थी। एक दिन धर्मसेन को अपनी बहन की दशा के बारे में जब पता चला, वह तुरंत अपनी बहन के ससुराल आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी बहन थकी, उदास और कमजोर लग रही है, तो भाई से मिलते ही सुधा रो पड़ी। धर्मसेन ने अपनी बहन को हिम्मत देते हुए कहा, बहन तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी भी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं है। भगवान और तुलसी माता जरूर तुझे न्याय दिलाएंगे। एकादशी का दिन निकट आ रहा था। सुधा की सास ने चेतावनी दी थी कि इस बार अगर तूने उपवास किया तो तुलसी की पूजा करी तो तुझे घर से निकाल दूंगी। सुधा ने मन ही मन तुलसी माता को प्रार्थना की, हे माता, यह जीवन आपका है, आप चाहे जितना भी कष्ट दें, चाहे कितनी भी परीक्षा लें, परंतु मैं परीक्षा से नहीं डरूंगी। मैं एकादशी का व्रत और आपकी पूजा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एकादशी के दिन सुधा ने गुप्त रूप से किया और तुलसी माता पे जल अर्पित किया और भक्ति भाव से पूजा करी। रात में तुलसी माता सुधा के सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे कष्ट अब समाप्त होंगे। कल प्रातः कुछ ऐसा होगा कि तेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। अगली सुबह चमत्कार हुआ सुधा के साथ। जब सुबह उठी तो उसके शरीर में तेज जलन होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आदि शक्ति उसे दंड दे रही है। वह चिल्लाने लगी और पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। तभी एक दिव्य प्रकाश पर घर में फैला और वहां एक साधु के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह दंड उस पाप का है जो तूने एक भक्त कन्या के साथ किया था। तूने व्रत करने से उसे रोका था, तुलसी की निंदा करी और धर्म का अपमान किया था। सुधा भी भक्ति हमें यहाँ खींच लाई है। सास कांप उठी। उसने सुधा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह आगे से उसकी पूजा और व्रत में कोई बाधा नहीं डालेगी। जब धर्मसेन को यह बात पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव भर में तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया। सुधा के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। उसके पति ने भी अब पूरे सम्मान उसे देना शुरू कर दिया। अब हर एकादशी को पूरा परिवार उपवास करता है, तुलसी माता की पूजा किया करता है और सुधा को आदर देता है। सुधा ने अपने जीवन में कभी भी व्रत और पूजा नहीं छोड़ा। उसका जीवन आदर्श बन गया। एक बहन जो विषम परिस्थिति में थी, धर्म को नहीं छोड़ती थी। एक भाई जो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर गुजरता है और एक सास जो बाद में धर्म का मूल समझती है। हे तुलसी माता, जैसी आपने उस बहन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो तुलसी महारानी की, जय हो विष्णु भगवान की। आइए सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न घर था, ना ही कुछ खाने को अन्न था, लेकिन वो बुढ़िया बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। हर दिन वह तुलसी के पौधे को जल देती और उनकी पूजा किया करती, भगवान विष्णु का नाम जपती थी। परंतु उसके पास पूजा की सामग्री न थी, न धूप, न दीप, न मिठाई थी। फिर भी वह सच्चे मन से तुलसी माता को प्रणाम करती और कहती, हे भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरा प्रेम और श्रद्धा तुम्हारे लिए है। एक दिन गांव में एकादशी आई। गांव की सारी औरतें तुलसी विवाह की तैयारी करने लगी। साड़ियाँ, मिठाइयाँ, फल, माला आदि सब लेकर आई और शालिग्राम जी की तुलसी का विवाह रचाए। बुढ़िया को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह हार नहीं मानी। उसने घर की एक पुरानी धोती धोकर सुखाई, थोड़ी सी मिट्टी में दीपक बनाया और
तेल की जगह पानी डाला और तुलसी जी के सामने लेकर बैठ गई। बोले, विष्णु भगवान, मेरे पास न वस्त्र हैं, न ही मिठाई है, न ही घी, बस यही दीपक है जिसमें श्रद्धा की बाती है और प्रेम का पानी है। इस तुलसी विवाह को स्वीकार कीजिए। रात को चमत्कार हुआ। रात को जब बुढ़िया सो रही थी तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया को दर्शन दिए और बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध लिया। तुम्हारे प्रेम ने हमें यह सुख दिया है जो सोने चांदी की पूजा में भी नहीं मिला। आज से जो सच्चे मन से तुलसी पूजन करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा जैसे तुमने पाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका घर नया बन गया, उसके शरीर में फिर से शक्ति आ गई, उसके जीवन में खुशियां बढ़ गई। तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो तुलसी महारानी की, जय हो विष्णु भगवान की। बहुत समय पहले एक सुंदर नाम का एक गांव था, जहां पर एक नन्ही बच्ची राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। राधिका की माँ विधवा महिला थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन वह हर रोज तुलसी जी की पूजा किया करती थी। एकादशी का व्रत कभी भी नहीं छोड़ती थी। राधिका भी अपनी माँ के साथ बैठकर तुलसी जी के पौधे को जल देती और दीपक जलाती और कथा कहानी सुनती थी। तुलसी माँ, आप मुझे भी पवित्र अपने जैसे बनाना। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। सब पेड़ गिरने लगे। राधिका की झोपड़ी भी गिर गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आंगन में लगा तुलसी का पौधा जैसा का तैसा रहा। राधिका ने माँ से पूछा, तुलसी माँ तो बच गई, पर हमारा घर नहीं बच पाया। उसकी माँ बोली, बेटी, तुम्हारी माँ सिर्फ पौधा नहीं, वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहाँ सच्चे मन से पूजा होती है वहाँ वे रक्षा करती हैं। अगले दिन एकादशी थी। माँ बेटी ने व्रत रखा था, पर खाने में कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने तुलसी के पास दीपक जलाया और भजन गाया। उसी रात राधिका को सपना आया। एक तेज प्रकाश में तुलसी देवी प्रकट हुई और बोली, राधिका, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की है, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। सुबह जब राधिका जगी तो उसके घर के सामने एक बड़ा रथ खड़ा था। उसमें से एक राजा उतरा और बोला, मुझे सपने में तुलसी देवी ने दर्शन दिए और कहा था कि हे, इस घर की बेटी को मैं अपने महल की बेटी बनाऊं। राधिका को अपने साथ लेकर जाकर उसकी पढ़ाई, शिक्षा और संस्कार दिए। वह बड़ी हुई तो एक विदुषी दयालु रानी बनी और गांव में हर एकादशी को तुलसी महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू कर दी। तुलसी देवी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत और तुलसी पूजन में जीवन में सद्गुण, सुख और सुरक्षा मिलती है। प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय हो। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा बुढ़िया रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था और पति भी वर्षों पहले ही संसार छोड़कर जा चुका था। बहुत ही साध्वी धर्मपरायण स्त्री थी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में बीतता था। उसका मुख्य सहारा था एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा। बुढ़िया अत्यंत निर्धन थी, लेकिन फिर भी वह हर एकादशी को व्रत करती, तुलसी माता की सेवा किया करती, सच्चे भाव से विष्णु भगवान की आरती उतारती। गाँव के लोग उसे पागल समझते थे। कई लोग ताना भी मारते थे, अरे बुढ़िया, तो भूखी रहती है, फिर भी यह तुलसी के पत्ते और यह पूजा भगवान तेरे लिए क्या करेंगे। वह बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, मेरे प्रभु तो मेरे मन में रहते हैं, उनका नाम ही मेरा भोजन है, तुलसी माता ही मेरी संतान है, एकादशी व्रत मेरा जीवन है। उसके आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा था। वह रोज सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी। वह तुलसी को तुलसी रानी कह के पुकारती थी और उसे अपने पुत्रवत प्रेम किया करती थी। बुढ़िया का जीवन कठिन था। खाना नहीं मिलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। एकादशी का व्रत वह कभी भी नहीं छोड़ती थी। उसके लिए वह दिन किसी पर्व या त्योहार से कम नहीं होता था। एक दिन नारद मुनि देवलोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने बुढ़िया को इस प्रकार समर्पण के साथ तुलसी माता और एकादशी व्रत करते हुए देखा तो वह स्वर्गलोक लौटकर भगवान विष्णु जी से बोले, प्रभु, आपकी यह दासी अत्यंत श्रद्धालु निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन संसार में इसे तिरस्कृत करता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सच्ची भक्ति परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा प्रेम से ली जाती। चलो नारद, आज मैं स्वयं धरती पर उस वृद्धा के द्वार जाता हूँ। अगली एकादशी के दिन जब बुढ़िया व्रत रहकर तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए।
भूखे थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। माँ, कुछ भोजन मिलेगा? उन्होंने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया अत्यंत दीन भाव से बोली, ब्राह्मण देवता, मैं आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरे घर में आज अन्न का दाना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम चाहो तो यह अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया माई ने तुलसी दल धोकर उन्हें अर्पित कर दिया और साथ में विष्णु सहस्रनाम जपते हुए उन्हें प्रेम से बैठाया। भोजन समाप्त हुआ तब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अपने तेजस्वी रूप प्रकट किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। आंगन में तुलसी का पौधा अचानक सोने जैसा चमकने लगा। बुढ़िया विभोर हो गई और भगवान विष्णु बोले, तूने मुझे प्रेम और श्रद्धा निष्काम भाव से अर्पण जो किया है, आज मैं उसे तुझ पर उसी से प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगती हो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में तुलसी माता और आपका नाम कभी भी न छूटे। मैं अगले जन्म में भी यह कथा व्रत करती रहूं। भगवान प्रसन्न हुए, बोले, तेरा भाव ही तुझे मुक्ति दिलाएगा। मैं तुझे अपना लोक दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाएगा तब तक तेरी कथा कहानी जरूर सुनी जाएगी। अगले दिन ही गांव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर सुनहरे प्रकाश में दमकने लगा। गांव वाले दौड़कर आए और उसके मुंह पर एक तेज अद्भुत, अपने किए गए पापों के द्वारा उससे क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में हर घर में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत रखा गया। कुछ दिनों में बुढ़िया माई को एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती है कि वह कहती है कि तूने मुझे पुत्रवत प्रेम किया है, अपने कष्टों की चिंता नहीं की, इसीलिए मैंने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करी थी कि वह तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हें मुक्त करें। जो कोई श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा और तुलसी माता की सेवा करेगा, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहेगी। आज भी उस गांव में एकादशी को बुढ़िया की कहानी सुनी जाती है और तुलसी माता की श्रद्धा से लोग पूजते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। वहाँ वृद्धा आज भी सभी के लिए श्रद्धा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा बनी हुई है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी है, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो तुलसी महारानी की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।